हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केरल राज्य की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो में भी केरल राज्य के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 100 से भी ज़्यादा है। और अपन लोगों को जो केरल राज्य है, आप लोगों ने एक साथ इतने सारे प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे होंगे। तो इस वीडियो में पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, इसलिए आप लोग यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे क्या है उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके इस क्लास से। और आप लोगों को इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें। चलो तो स्टार्ट करते हैं केरल राज्य के बारे में। तो सबसे पहले केरल राज्य की क्या पढ़ेंगे? स्थापना दिवस। तो केरल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1956 में ही क्या है, जो भारत का सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था, आंध्र प्रदेश, वो भी क्या है 1 नवंबर 1956 में ही बना था। क्योंकि जो पूरा साउथ है वो क्या था, एक था। ठीक है, अधिकांश जो साउथ के राज्य हैं वो एक थे, लेकिन क्या है भाषाओं के आधार पर मतभेद होने के कारण सब लोगों को अलग अलग भाषा के आधार पर बांट दिया गया था। तो 1956 में इसीलिए केरल राज्य क्या हो गया था, अलग हो गया था। क्योंकि इस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। चलो तो बात करते हैं केरल राज्य के पूर्व नाम की ओर। तो पूर्व नाम क्या था केरल का? त्रावणकोर। ठीक है, जो जो पहले जो राजा की राजधानी हुआ करती थी वो कौन कौन सी? त्रावणकोर और कोचीन थी। ठीक है, कोचीन भी एक पुराना नाम ही है केरल का। और इसकी अब राजधानी के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान में राजधानी का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम, जिसको हम लोग कभी कभी त्रिवेंद्रम भी कह देते हैं। तो अगर कहीं आपको त्रिवेंद्रम भी आ जाए तो भी आप लोगों को कंफ्यूजिंग नहीं होना है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम को ही त्रिवेंद्रम कहते हैं। चलो तो बात करते हैं मुख्य भाषा की ओर। तो यहाँ पर मुख्य भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम भाषा, जो कहाँ है? केरल राज्य की प्रमुख भाषा है। चूंकि इन केरल राज्य की जो सीमा है वो कौन कौन सी लगती है? कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। इसीलिए कर्नाटक की कन्नड़ भाषा और तमिलनाडु की तमिल भाषा भी बोली जाती है। लेकिन यह बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? थोड़ी ही कम मात्रा में व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की जो संख्या है बहुत कम है, इसलिए क्या है इनकी मेन भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा है। चलो तो बात करते हैं जो केरल है उसकी सीमाएं किस किस राज्यों से एवं समुद्र से लगती हैं। तो ये रहा क्या है, पूरे भारत का मैप। तो जिसमें केरल कहाँ पर है? नीचे। ठीक है, सबसे नीचे क्या है? केरल है लंबाई में। ठीक है, तो केरल राज्य की अब सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो केरल राज्य की जो सीमा है, तो जो ऊपरी साइड, ठीक है, ऊपरी साइड किससे सीमा लगती है? कर्नाटक से। और जो पूर्व में है वो किससे सीमा लगती है? अपने तमिलनाडु से। और इसकी एक सीमा और लगती है, वो किससे लगती है? समुद्री से। ठीक है, समुद्री सीमा किससे? अरब सागर से। ठीक है, जिस कौन सा जो जो सागर है, जी कौन है? अरब सागर, जिसमें क्या है यहाँ पर लक्षद्वीप, मालदीव, ठीक है। तो इसकी जो सीमा का तट का नाम है वो क्या है? मालाबार तट। ठीक है, जो तट है उसको क्या है? मालाबार तट है। जो बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाना क्वेश्चन है कि तमिल केरल जो राज्य है उसके जो तट का नाम क्या है? मालाबार तट। ठीक है, जैसे कि इसका इसका तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा वाले को उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे जो गोवा वाले को क्या है? कोंकण तट। तो ऐसे ही मालाबार तट क्या है? इंपोर्टेंट तट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। अब आपसे बात करेंगे कि कुल जिलों के बारे में, कि केरल राज्य में कुल जिले हैं कितने आखिर में? तो कितने हैं? कुल ओनली कितने हैं? 14 जिले हैं, जिनमें से लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 20 क्या है लोकसभा की सीट, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। ठीक है, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो यहाँ की इतना ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन विशेष एग्जाम में होगा केरल के बारे में तो जरूर पूछ लेंगे। वैसे इतना डिटेल में जनसंख्या नहीं पूछी जाती है। तो जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर कितनी है कि 3,33,87 ठीक है, ओनली कितनी? इतनी। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो तो इसकी साक्षरता, चूंकि देखो साक्षरता 100% चांस है कि बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में पूछी जाए, क्योंकि साक्षरता
यहाँ पर जो भारत के सापेक्ष है वो सबसे अधिक राज्य है, अधिक कहाँ पर है, केरल राज्य में है। साक्षरता है कितनी, तो 93.91%, ठीक है। जिनमें से स्त्रियों की बात करेंगे तो स्त्रियों की 91.98% और पुरुषों की कितनी है, 96.02%। जो क्योंकि अभी तक जितने भी अपन लोगों ने राज्यों में अपन साक्षरता पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा कहाँ की है, केरल की ही साक्षरता दर है। इसके बाद हम लोग केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन है, पिनराई विजयन, जो बहुत समय से क्या है, केरल राज्य के मुख्यमंत्री है। इसके बाद राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण त्योहारों की ओर। तो महत्वपूर्ण त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है, ओणम त्योहार है, जो जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एवं, ठीक है, और बड़ी ही रुचि से मनाया जाने वाला त्योहार है, क्योंकि इसमें जो वेम्बनाड झील है, जो सबसे लंबी झील भी मानी जाती है, भारत की सबसे लंबी झील भी क्या है, वेम्बनाड झील है। उसमें क्या है, नौका दौड़ होती है, नौका दौड़, नाव से क्या है, दौड़ लगाई जाती है, ठीक है, प्रतियोगिता की जाती है। तो वो कौन से त्योहार के दिन की जाती है, ओणम के त्योहार के दिन ही की जाती है। इसका एक और इम्पोर्टेंट त्योहार है विशु त्योहार, जो विष्णु जी या कृष्ण जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करेंगे यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। जो फोक डांस है वो कौन कौन से हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओटम थुल्लाल, ठीक है, ओटम थुल्लाल। चूंकि जो कथकली है और मोहिनी अट्टम है, यह क्या है, भारत का शास्त्रीय नृत्य हैंगे, और ये क्या है, एक लोक नृत्य, ठीक है, फोक डांस हैंगे। अब आप लोग बात करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में, तो उनकी संख्या कितनी है, 8 है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, और केरल की है कथकली, मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, और कुचिपुड़ी कहाँ का है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी, और असम का है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 8 हो गए, जिनमें से एकमात्र राज्य जिसमें क्या है, 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, मोहिनीअट्टम, वो कौन सा राज्य है, अपना केरल राज्य। इसके बाद अपन बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ओनली 2 हैं, जिनमें से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हम लोग साइलेंट वैली को क्या है, शांत घाटी बोलते हैं। शांत घाटी किस लिए फेमस है, तो अपने जैव विविधता के लिए फेमस है। अनेक प्रकार प्रजाति की क्या है, जीव या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पर है, केरल की शांत घाटी में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि इडुक्की क्या है, यहाँ पर डैम है, ठीक है, एक डैम है जिस पर विद्युत संयंत्र परियोजना भी चल रही है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आप लोग जान लो। इसके बाद क्या है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पेरियार, पेरियार नदी भी है, बांध भी है, और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो ये पेरियार बांध और इडुक्की बांध, ये दोनों बांध है, इसीलिए वन्यजीव अभ्यारण्य याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जो हम लोग घूमने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आप लोग जानकारी करेंगे तो क्या है, यह भारत का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, ठीक है। जो पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है उसको भारत का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसके बाद अष्टमुड़ी लेक, जो अष्टमुड़ी लेक है वो कहाँ पर, केरल राज्य में है। अष्टमुड़ी फेमस किस लिए है, तो देखो दिख रहा होगा कि नाव पर क्या है, हाउस है, तो हाउस बोट के लिए फेमस है यह झील, ठीक है। जटायु अर्थ सेंटर, जटायु किसको बोलते हैं, गिद्ध को, तो गिद्ध का क्या है, संरक्षण के लिए क्या है, यहाँ पर सेंटर बनाया गया है, जटायु अर्थ सेंटर, कहाँ पर, केरल राज्य में। वहां पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। सबरीमाला का मंदिर, चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया था सबरी माता के मंदिर के लिए, तो यह मंदिर क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अन्नामुड़ी पर्वत श्रेणी,
जो अन्नामुड़ी पर्वत श्रेणी है, आप लोगों को पता है कि नीलगिरी पर्वत है, उसकी अन्नामलाई क्या है, सबसे ऊंची अन्नामुड़ी अनाईमुड़ी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। उसी पे क्या है अन्नामुड़ी पर्वत जो श्रेणियां हैं उनको अपन लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद है अथरपल्ली का वाटरफॉल जो झरना है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पलक्कड़ का किला, एक किला भी बना है पलक्कड़ का, ठीक है। और देखो पलक्कड़ की चीजों को क्या है जीआई टैग भी दिया गया है पलक्कड़ के गुड़ को, ठीक है, आप लोग याद रख लेना। तो पलक्कड़ कहाँ से रिलेटेड है, केरल राज्य से। इसके बाद मालमपुझा का क्या है डैम, जो डैम है जो बांध है जो मालमपुझा का इम्पोर्टेंट है घूमने के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से फेमस व्यक्ति हुए हैं, तो आर नारायण जो क्या है भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर जो क्या है भारतीय क्रिकेटर हैं, वर्तमान में भी क्रिकेटर हैं, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला है जो अभी हुआ था 2023 का, ठीक है, आप लोग याद रख लेना। आदि शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। आप लोग तो आप लोग जानते हैं कि 4 मठ क्या है, भारत के हिंदू धर्म के क्या है सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, ठीक है। सबसे बड़े सिद्ध पीठों के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या है चारों के चारों मठ है, ठीक है, जहां पर क्या है एक एक शंकराचार्य बैठे हैं। आप लोगों को ऐसा माना जाता है कि ये क्या है शंकराचार्य के अंश ही होते हैं जो शंकराचार्य बनाए जाते हैं, इसलिए चारों मठों में बैठने वाले व्यक्तियों को पुजारियों को क्या है शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने ही चारों मठों की स्थापना की थी। आप लोग बात करेंगे पीटी उषा के बारे में, तो पीटी उषा का क्या है एक धावक है, रेसलर, ठीक है, रेसिंग करती है, दौड़ती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, भारत में बहुत सारे मेडल वगैरह भी इन्होंने जीते हैं। आप लोगों को बात करें वर्गीश कुरियन की जो क्या है धवल क्रांति, जिसको क्या है दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है वर्गीश कुरियन, वो भी कहाँ के थे, केरल राज्य के व्यक्ति थे। आप लोगों से बात करें नदियों के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं फेमस, तो पेरियार नदी, क्योंकि पेरियार नदी तो हमने आप लोगों को बता ही थी कि क्योंकि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद भरतपूजा नदी, पंबा नदी और चलियार नदी, ठीक है, ये तीनों नदी आप लोग याद कर लो। जो 2 नदी चालाकुंडी और कदलुंडी नदी, तो जो दोनों आप लोगों के ऊपर है, करना हो करो, नहीं करना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये भरत पूजा, पंबा और चलियार, ये तीनों चारों नदी क्या है आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद करेंगे बात उत्पादन के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या उत्पादन क्या किए जाते हैं। तो चूंकि समुद्री तट से सीमा लगती है तो यहाँ पर नारियल की खेती, नारियल उत्पादन की जाता है, रबड़ भी और चाय और रबड़ की बागान इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो पश्चिमी घाट है पूरा फैला हुआ है, कड़ाई ठीक है, नीलगिरी पर्वत, कड़ाईकुलम की पहाड़ियाँ, ठीक है, बहुत सारी अन्नाईमुड़ी की अभी बताए हैं हमने। केला, तो यहाँ पर केला उत्पादन होता है, काजू, कॉफी, और हम लोग आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर मसाले में सबसे नंबर 1 पे है, कहाँ पर केरल में सबसे ज्यादा मसाले उत्पन्न किए जाते हैं, तो काजू, कॉफी, दालचीनी, ठीक है, अदरक, काली मिर्च, तो काली मिर्च के लिए तो फेमस है। जो पुर्तगाली जो वास्को ड गामा आया था, कहाँ किस लिए आया था, व्यापार समुद्री रास्ता की खोज की थी, लेकिन जो समुद्री रास्ता से भारत से लेके आ गया था, तो काली मिर्च जो मसाले थे और अपने यहाँ से ले गया था और 60 गुने रेट पर क्या है यूरोप में बेचे थे, ठीक है। तो अपने मसाले कहाँ से, अपने भारत से कालीकट पे ही उतरा था, ठीक है, आप लोग याद रख लो। इलायची भी फेमस उत्पादित की जाती है, लौंग, जायफल, हल्दी, ठीक है, तो ये क्या है मसाले ही बहुत ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, नारियल वगैरह, रबड़, चाय, ठीक है, आप लोग याद रख लें। इसके बाद अपन लोग इनके किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, किन किन उत्पादों को, तो सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिक कोयल, जो जो घास से बनी हुई रस्सियां हैं वो, ठीक है, यहाँ पर फेमस है। इसके बाद हरी इलायची फेमस है, कन्नाड़ी, ठीक है, और अरनमुल्ला की क्या है कन्नाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जीआई टैग है ये तो। एलिप्पी की हरी इलायची और अनाईमुड़ी की कन्नाड़ी। इसके बाद बलरामपुरम की साड़ी इंपॉर्टेंट है। पीतल की, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नारियल का जो खपोड़ा बोलते हैं खोल है, उनके द्वारा क्या है पीतल की कढ़ाई करके बहुत सारे सामान जैसे कि कटोरी चम्मच वगैरह बनाए जाते हैं खाना पीने की। इसके बाद है कन्नाकुड़ी का
घरेलू साज सामान, कुर्सी सोफा वगैरह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कर्नाकुट। सेंट त्रावणकोर का गुल इंपॉर्टेंट है, त्रावणकोर का गुड़, ठीक है। चिंदमंगलम धोती इंपॉर्टेंट है। चलो, चिंगलिंद नेंद्रम की क्या है, केला। केला भी यहाँ का फेमस है, केला तो उत्पादन किया जाता है तो उसको जेई टैग दिया है। के पात चावल, के पात चावल, ठीक है, करना हो कर लो, याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कासरगोड़ की साड़ी। चलो, कुंथमपुल्ली की धोती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कुंथमपुल्ली की धोती। इसके बाद मालाबार की काली मिर्च, ये तो बहुत ज्यादा मिर्च है, मसालों में सबसे ज्यादा मसाले में कौन सी उत्पन्न की जाती है, काली मिर्च। तो काली मिर्च यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार की जो तट वगैरह है, तट का नाम क्या है, मालाबार, और काली मिर्च, ठीक है। मालाबार से ही आप लोग याद रख लो जीआई टैग, क्योंकि मालाबार कहाँ का है, केरल का तट है। मयूर गुड़, ठीक है, इंपोर्टेंट है को। इसके बाद नवारा चावल, ये तो बहुत ज्यादा स्टार बना लो इस पे, नवारा चावल पे। पलक्कड़ का मट्ठा, जो मट्ठा चावल है, अब इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, नवारा चावल और मट्ठा चावल को, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रख लेना। पवित्र अंगूठी, पोकली चावल, नवारा चावल, मट्ठा चावल, जी इंपोर्टेंट चावल है बहुत सारे। देखो, एक एक और चावल है, उसका नाम क्या है, कैपात चावल, नवारा चावल, मट्ठा चावल, पोकली चावल, जी इंपोर्टेंट कहाँ के, केरल के। वायनाड का जीरकसाला का चावल, ठीक है। इसके बाद है को वायनाड का गंधकसाला का चावल, तिरपुर सुपारी, बजहर कुलम का अनानास भी इम्पोर्टेंट है, सागौन है। कुत्थमपल्ली की साड़ियाँ, तो कुत्थमपल्ली की साड़ियाँ, तिर्रोर की सुपारी, ठीक है, वायनाड का जीकरसाला का चावल, पुक्कली चावल। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट चावल है, आप लोग याद रख लो। केरल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैंगे, पूरे भारत में सबसे अधिकांश जीआई टैग जो इम्पोर्टेंट है वो केरल भी उनमें से एक है। आप लोग इसलिए सारे जीआई टैग याद रख लेना अच्छे से। आप लोगों से बात करेंगे केरल राज्य की, जो इडुक्की कॉम्प्लेक्स है, हमने आप लोगों को बताया है इडुक्की बांध बना है, इडुक्की का है वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और इडुक्की जो बांध है, बांध हमेशा दो उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला उपयोग क्या है इसका बांध बनाने का, कि सिंचाई के लिए, ठीक है, क्योंकि सिंचाई में यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं तो सिंचाई की जरूरत तो है नहीं, तो किस लिए बनाए जाएंगे, विद्युत के लिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगा गया है, कहाँ पर, इडुक्की कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे केरल राज्य जो है उसको यूनिसेफ द्वारा जो हेल्थ के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसके द्वारा विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य, बेबी फ्रेंडली स्टेट, मतलब कि अगर बच्चे के लिए, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा जो वातावरण चाहिए है तो वो किस राज्य का है, तो अपने केरल राज्य का इतना अच्छा वातावरण है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। जी जी रिपोर्ट कोई किसके द्वारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हो केरल राज्य कितना इम्पोर्टेंट अच्छा वातावरण है, सबसे अच्छा वातावरण कहाँ का, केरल का ही माना गया है। इसके बाद इसीलिए भगवान का अपना प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मंदिर बनाए गए हैं। और चूंकि पूरे साउथ में क्या है, संस्कृति के बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया जाता है। आप लोगों से बात करें, मसालों के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है, केरल है, ठीक है। मसालों के उत्पादन में भी आगे राज्य, इसलिए क्या है, भारत को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। समुद्र तट की रेत में क्या है, मोनोजाइट, सीरियम और थोरियम, क्या है, थोरियम और सीरियम का जो अयस्क है उसको क्या कहते हैं, मोनोजाइट, जो क्या है समुद्र की रेत में पाया जाता है केरल के। तो यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बता दें कि थोरियम क्या है, ऑप्शनल है, किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में या नाभ के जो पावर प्लांट लगे रहते हैं उनमें क्या है, यूरेनियम का उपयोग होता है। चूंकि यूरेनियम कम होने के कारण इसके ऑप्शन के तौर पर थोरियम का उपयोग करने की भविष्य में आशा है, ठीक है। इसलिए कहाँ पर, मोनोजाइट सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। चलो, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देख तो लिया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।